हर साल 26 जनवरी हम सब जानते हैं गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन है? असल में इस तारीख के पीछे एक बहुत गहरी कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई है। हाँ, 26 जनवरी ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक वादे की कहानी है। एक ऐसा वादा जिसे पूरा होने में जानते हैं कितना समय लगा? पूरे 2 दशक। तो चलिए समझते हैं कैसे। अच्छा, तो इस पूरी कहानी में गहराई से उतरने से पहले शुरुआत करते हैं उस भव्य उत्सव से जो हम सबको पता है, जिसे हम हर साल देखते हैं। जरा सोचिए, राजपथ पर हमारी सेना की वो शानदार परेड, अलग अलग राज्यों की संस्कृति को दिखाती वो रंग बिरंगी झांकियां और देश के बहादुरों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा नज़ारा बना देता है जो सच में हमारी राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सब तो ठीक है, पर बड़ा सवाल तो वही है, आखिर ये सब कुछ 26 जनवरी को ही क्यों होता है? तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और इस तारीख की असली कहानी जानते हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि भारत का संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। तो फिर इसे लागू करने के लिए पूरे 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? मतलब 26 जनवरी में ऐसा क्या खास था? यही तो असली सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ना हमें आज से नहीं बल्कि 20 साल और पीछे ले जाता है। साल था 1930। इसी दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा हुई थी और फिर ठीक 20 साल बाद 1950 में उसी घोषणा को सम्मान देने के लिए हमारे संविधान को लागू किया गया। तो हुआ ये था कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। अब ये पूर्ण स्वराज क्या था? इसका मतलब था अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरी आजादी, ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से स्वतंत्रता, अपना शासन। और ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक मोड़ था। तो देखा, इस तरह से उस ऐतिहासिक तारीख को हमेशा के लिए अमर बना दिया गया। खैर, अब तारीख की कहानी तो समझ आ गई, अब चलते हैं उस दस्तावेज की तरफ जो हमारे गणतंत्र की नींव है, मतलब भारत का संविधान। अच्छा, यहां पर ना इन 2 तारीखों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, 26 नवंबर 1949 ये वो दिन था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे अपना लिया गया, मतलब अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन इसे पूरे देश में लागू यानी इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। और क्यों? ताकि उस पूर्ण स्वराज वाली घोषणा को हमेशा याद रखा जा सके। और जाहिर है, जब इतने बड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात हो रही है तो हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को याद करना ही होगा। इस पूरे संविधान को तैयार करने में उनकी भूमिका सबसे प्रमुख थी, एक केंद्रीय भूमिका। इसीलिए तो उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। तो तारीख तय हो गई, संविधान तैयार हो गया। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जब भारत असल में सच में गणतंत्र बना। वो दिन था 26 जनवरी 1950 का, एक नए युग की सुबह। जैसे ही संविधान लागू हुआ, भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, मतलब पूरी तरह से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरे गर्व के साथ फहराया गया। क्या ऐतिहासिक पल रहा होगा वो। तो ये तो थी इतिहास की बात। पर चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में ये दिन हमारे लिए क्या मायने रखता है। देखिए, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक दिन की सालगिरह नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता का जश्न है। ये दिन हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जोश और जज्बे की याद दिलाता है। और सबसे बढ़कर ये उन महान सिद्धांतों का सम्मान करता है जिन पर हमारे देश की नींव रखी गई है। तो अगली बार जब 26 जनवरी का दिन आए तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक वादे की कहानी है, एक सपने के सच होने का दिन है। और ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे सिर्फ एक तारीख, एक अकेली तारीख एक पूरे देश की आत्मा को अपने अंदर जिंदा रख सकती है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहती है।